तो देखते देखते हम सवाल को ले आए हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज हमारी 3.3। इसको हम खल्लास करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली वीडियो में करेंगे। क्या ही समस्या रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें। देखो, हमें जो हमारी मेन फोकस करेंगे वो हम करेंगे विलोपन विधि पर। कौन सी विलोपन विधि पर? विलोपन विधि पर। विलोपन विधि में क्या होता है, एक दूसरे का मान काटते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ x प्लस वाई बराबर है 6 और x माइनस वाई बराबर है 12। 12 तो नहीं हो सकता भाई, 5 कर ले रहे हैं। ठीक है भाई, तो बताओ x का मान। तो विलोपन विधि अगर हम लगाएंगे तो इसमें देखो, इन दोनों को जोड़ देंगे, इससे ही खत्म। विलोपन विधि का मान मतलब ये होता है कि एक का मान खत्म करना, कैंसिल करना। प्रतिस्थापन का मतलब हमने आपको समझाया था इससे पिछले वाले जो एक्सरसाइज की थी, वो पूरी प्रतिस्थापन पे थी। लेकिन इसमें दो समस्या। देखो समस्या क्या है, समस्या ये है कि इसमें कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन को हमें दो विधि से हल करना पड़ेगा, एक विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, फिर कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो 100% बात है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि विलोपन विधि में एक का मान हम खत्म कर देते हैं। लेकिन चलो भाई, अब जब सॉल्व करा रहा है तो जैसे वो चाह रहा है हम वैसे सॉल्व कर देते हैं, क्या ही समस्या रहती है। तो देखिए, सबसे पहले हम डाल ले रहे हैं हल। ठीक है भाई, हल। सबसे पहले कौन सी विधि? विलोपन विधि लगाएंगे। ठीक है, तो कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन विधि ये हमने लिख ली भाई, विलोपन विधि। ठीक है, अब बताओ क्या करें। देखो, जो हमारी समीकरण 1 थी पहले उसे लिख रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 5। समीकरण 2 क्या थी हमारी? 2x माइनस के 3y बराबर के 4। ऐसे लाइन खींच ले रहे हैं हम। ठीक है, जिससे कि हम विलोपन यहाँ, प्रतिस्थापन यहाँ कर दें अगर बची जगह तब। अच्छा एक बात बताओ, देखो विलोपन विधि कैसे सॉल्व करते हैं। x के आगे क्या लगाए? 2, y के आगे क्या लगाए? माइनस के 3। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, हम दोनों का जो गुणांक है, जैसे x का अगर हम 2 करना चाहें तो इसमें 2 से गुणा करेंगे। लेकिन अगर हम y का काटना चाहें तो 3 करना है तो 3 से गुणा करेंगे। इस वाली समीकरण देखो कैसे करेंगे। ये है हमारी समीकरण 1, ये है हमारी समीकरण नंबर 2। 2x अगर हम करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 3y करने हैं तो 3y करेंगे। अब आप बताओ किससे करें। मुझे लग रहा है 3 से कर दें। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का डायरेक्ट, तो मैं इसमें y से करूंगा। इसमें किससे करूंगा? 3 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से क्या करने पर? गुणा करने पर। क्योंकि हम कौन सी विधि कर रहे हैं? विलोपन विधि कर रहे हैं, प्रतिस्थापन इधर करेंगे। अब 1 में 3 से गुणा की तो इसका मतलब ये है, यहाँ भी 3 से गुणा की और यहाँ भी 3 से गुणा की। ठीक है, कर दो भाई 3 से गुणा। तो 3 की x में हुई 3x, 3 की y में हुई तो 3y, और 3 की 5 में हुई तो 3 पंजे 15। ये कौन सी है? हमारी समीकरण नंबर 1। ये समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या थी? समीकरण 2 देखो ये थी, समीकरण 2 थी हमारी 2x माइनस के 3y बराबर के 4। ये थी हमारी समीकरण 2। देखो अच्छा, अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 जोड़ दूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। अच्छा एक बात बताओ, देखो जोड़ने में जो चिन्ह होंगे वो वैसे ही रहेंगे, घटाने पर सिर्फ क्या होता है, ये वाली वैसे ही जब घटाते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह बदल जाते हैं। वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बदल जाते हैं। जोड़ने पर अभी तो जोड़ने से काम चल रहा है, तो जोड़ने में नहीं बता रहा। देखो जोड़ने में क्या होगा, 2x और 3x कितना होगा? 5x। ये प्लस के, ये माइनस के, इससे ये खत्म, बराबर। ये जुड़ रहे हैं तो कितने हो रहे हैं? 19। तो x की वैल्यू कितनी आई? 19/5। ये आ गई x की वैल्यू। भाई देखो, प्रतिस्थापन विलोपन विधि कितनी आसान है। 3 से 3, सिर्फ हमें ये देखना है, अगर हम 2x करते तो माइनस करते, क्योंकि ये प्लस का हो जाता है, ये माइनस का। फिलहाल ये x की वैल्यू आई। अब x की वैल्यू कोई एक समीकरण में रख दो। तो x की वैल्यू कौन सी समीकरण में रख दूं मैं? दूसरी में रख दूं? पहले में रख दे रहा हूँ। तो x का मान समीकरण पहली में रख दो। x का मान, समीकरण पहली क्या थी हमारी? x प्लस वाई बराबर 5। चाहो तो तुम ये जो गुणा करिए उस वाली में रख दो, इस वाली में, चाहो तो पहली वाली में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं है। x की वैल्यू कितनी है? 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो ये उधर जाके किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 5 माइनस 19/5, एलसीएम लेंगे तो y बराबर ये हो जाएगा 5 25 माइनस 19/5। तो ये कितना हो गया हमारा? 6/5। 25 में से
कितने गए 19, तो 6/5 बचे, तो y बराबर कितना हो गया 6/5। ये आ गया। देखो विलोपन विधि कितनी आसान है, कितने मतलब कह सकते हैं शॉर्ट में आंसर आ गया। अब वही हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन में बच गया तो बच गया, ये मिटाना पड़ेगा, देखना तुम। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन। ठीक है भैया, प्रतिस्थापन विधि। x + y = 5। दूसरा समीकरण क्या था हमारा? 2x - 3y = 4। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस के, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, x, ये y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 3 बोल दे रहे हैं हम इसे। अब x का मान समीकरण 2 में रख दो। देखो मैंने बताया था अगर 1 से निकालेंगे तो किस में रखेंगे, 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में पुट कर दो। ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले, इससे पहले जो एक्सरसाइज कराई है हमने उसमें। तो यहाँ पे देखो 2x की जगह कितना रखने हैं 5 माइनस के y माइनस के 3y बराबर के 4। 5 दूनी 10 माइनस के 2y माइनस के 3y बराबर 4। अच्छा ठीक है भाई, ये उधर साइड गए किसके हो गए माइनस के, तो माइनस के, ये माइनस के 5y माइनस के 3, वो माइनस के 2y माइनस के 3y, ये होगा माइनस के 5y। ये 4 माइनस के 10, तो माइनस के 5y बराबर कितने हो रहे हैं माइनस के 6। देखो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, लेकिन ये माइनस के तो माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर कितना आ गया 6/5। यही आया होगा y का मान। देखो आया है y का मान। अब y का मान कहाँ रखते हैं हम, समीकरण 3 में रख दो। तो y का मान समीकरण 3 में रख दो। अच्छे को आ गया। देखो ये समीकरण 3 क्या है हमारी, x बराबर 5 माइनस के y, तो 5 माइनस के 6/5, 25 माइनस के 6/5, तो x की वैल्यू कितनी आई 25 में 6 का 19/5। तो ये देखो दोनों में से वैल्यू हमारी बिल्कुल सेम आई। सेम तो आएगी क्योंकि एक ही दो ही इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तरीका थोड़ा डिफरेंट है, उससे फर्क नहीं है। तो हमारा कौन सी विधि, देखो विलोपन विधि बहुत ही आसान है, डायरेक्ट कर रहा था, इसमें वैल्यू निकाल के इसमें रखो उसमें रखो। फिर ये कह रहा है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो हम लिखेंगे विलोपन विधि क्या है, अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त। तो ये था, देखो क्या कर रहा था, पहले विलोपन विधि से कर रहा था, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से करना था। प्रतिस्थापन विधि मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर लिए हैं हमने, या हम कहें 3.2 में हम पूरी प्रतिस्थापन सीखे थे। इस वाली में मेरे हिसाब से तो इन्होंने प्रतिस्थापन विधि जबरदस्ती रखी है। केवल विलोपन विधि से करवाते तो बच्चों को प्रतिस्थापन विलोपन दोनों आ जाती, प्रतिस्थापन पहले विलोपन बाद में, बाकी जो है वो हटा दी है। ठीक है, तो ये था। देखो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, फिर हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अब कुछ जो होशियार होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेके इसे मार देंगे, इसे लिखेंगे x - y = 1। वो दिक्कत नहीं करनी क्योंकि हमें बाद में भी इसमें गुणा करनी पड़ेगी, इसलिए हम इसे ऐसे ही रहने दे रहे हैं। तो सबसे पहले कौन सी विधि लिखेंगे हम, उससे पहले सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हम विलोपन विधि करेंगे, विलोपन विधि, उसके बाद करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि में देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी समीकरण नंबर 1 है उसको हम ऐसे लिखेंगे, ये है हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है 2x - 2y = 2, ये कितनी है समीकरण नंबर 2। अच्छा एक बात देखो ध्यान से, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा तो जो वॉइस है उससे समझ लें कि क्या लिखा है। देखो यहाँ 3x है, यहाँ 2x है, अगर हम इन दोनों को बराबर करें तो इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6, देखो, और इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2 3 6, तब ये बराबर होगा। अगर हम y वाले को बराबर करें तो y वाले, यहाँ देखो 4y है, यहाँ 2y है, अगर हम यहाँ 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4y, 4y बराबर हो जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समीकरण 2 में से करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर
अगर समीकरण 2 से में 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, ये हो जाएगी देखो 4x, 2 दूनी 4x माइनस के 4y बराबर 2 दूनी 4। ये है समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, अब क्या करें, देखो अब क्या करें, इसे लिख लें ऊपर वाली को 4y बराबर 10। यह है समीकरण नंबर 1। कुछ नहीं करना है, देखो माइनस, ऐसा समझ लो अगर दोनों के चिन्ह अपोजिट हो तो जुड़ेंगे। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। चाहो तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 जोड़ने पर, हमारे पास जगह नहीं है, इस चक्कर में हम नहीं लिख रहे। अगर इनको जोड़ा तो ये खत्म होगा 4 3 7x बराबर 10 4 14 x से ये खत्म, तो x बराबर कितने आएंगे 2, 2 सत्ते 14 या 7 दूनी 14, x की वैल्यू 2 आ गई। अब x की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, तो 1 में रख देना, x का मान किस में रख देना, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में पुट कर दो, देखो कितना 3, x की जगह 2 प्लस 4y बराबर 10, तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। 10 में से 6 के कितने बचे, 4y बराबर 10 माइनस 6, तो ये आ गए हमारे पास 4। 4 जाएंगे इसके बटे में, तो y बराबर आंसर कितना आ रहा है 1। देखो भाई, x का वैल्यू भी निकला है, y का वैल्यू भी निकला है, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब कौन सी विधि करनी है हमें, प्रतिस्थापन विधि। तो सेकंड देखो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि आप देख रहे होंगे कितनी आसान है। विलोपन विधि बहुत ही आसान है भाई, ऐसे समझ लो मेरी जो फेवरेट है वो विलोपन विधि है। प्रतिस्थापन तो मैं, अगर मुझे कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और अगर उसने ये नहीं कहा कि कौन सी विधि से करना है, तो मैं 101% जो है विलोपन लगाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर के 10, यह है समीकरण 1। समीकरण 2 में देखो, अब मैं 2 कॉमन लूंगा, x माइनस वाई बराबर 2, 2 से 2 खत्म, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 1, कितनी आ रही है x माइनस वाई की वैल्यू 1। अब मैं x की वैल्यू यहाँ से क्या निकालूं, y प्लस 1, ये आएगी निकल के, देखो ये कर दे रहा हूँ समीकरण नंबर 2। समझ में आया तुमने। अब मैंने यहाँ पे कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता तो ये बटे में ले जाने पड़ते, इसलिए मैंने इसे सॉल्व कर लिया, सरल कर लिया। अब यहाँ से जो x की वैल्यू निकली है वो समीकरण 1 में रख दो, तो यहाँ से x का मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर ये तुम्हें लिखना पड़ेगा जिससे कि पता रहे उसे क्या किया है। तो समीकरण 1 क्या है, 3, x की जगह कितना रखना है 1 प्लस वाई प्लस 4y बराबर के 10। 3 के अंदर गुणा कर दो, 3 एकम 3, 3y की 3y प्लस 4y बराबर 10। ये 3 उधर जाके कितने हो जाएंगे, 4 3 7y। 10 में से 3 गए, ये 3 उधर भेज दे रहा हूँ मैं यहीं पे, तो ये कितना होगा 7। तो y बराबर कितना आएगा, 7 एकम 7, y की वैल्यू आ गई 1। y की वैल्यू 1 आ गई तो y की वैल्यू इसमें रख दो समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो, तो x बराबर क्या है 1 प्लस वाई, तो x बराबर कितना आ गया 2। ये लो भाई, ये भी हमने सॉल्व कर दिया। तो कौन सी विधि इसमें बढ़िया, इसमें तो मुझे ये वाली बढ़िया लग रही है डायरेक्ट आंसर, लेकिन ये वाली सबसे बेहतर है। इसमें कौन सी विधि अधिक उपयोगी है, तो ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए। मुझे ये पसंद आएगी तो मैं ये लिख दूंगा, ये पसंद आएगी तो ये लिख दूंगा। ये जो आंसर है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप कौन सा लिख रहे हैं। ये जरूरी नहीं है मैं ये लिखूंगा तो आप ये लिखेंगे, या मैं ये लिखूंगा तो आप भी यही बताएंगे। जो आपको अच्छा लगे, कौन सी मतलब उस वाली को आप कह सकते हैं कि ये विधि हमारे लिए सही है। तो ये हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप इसे आप उतारिए, फिर हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हम आ गए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा हटके लिखा हुआ है, ये 4 इस साइड लिखे हैं, ये 2y इस साइड लिखी है, तो उससे फर्क नहीं है, हमने बहुत ही अच्छे से लिखा है उसे, बिल्कुल प्रॉपर। ये जरूरी नहीं कि जैसे किताब में लिखा है वैसा ही, जो इसका फॉर्मेट है वो यही है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो तीसरा क्वेश्चन उसे लिखेंगे सबसे पहले हम हल में भाई सबसे पहली विधि विलोपन। कौन सी, विलोपन। अगर हमसे आधी रात भी कोई जगह आके पूछ ले ऐसे अचानक, तो हम कह देंगे कौन सी विधि सॉल्व की थी आज हमने, विलोपन, विलोपन विधि। ठीक है भाई साहब,
ये लो हमने लिख दी विलोपन। विलोपन विधि लिखने से पहले सबसे पहले इसे लिख लेना, 3x माइनस के 5y बराबर के 4, ये है समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है, 9x माइनस के 2y बराबर 7, ये है हमारे समीकरण नंबर 2। यहाँ खेलते हैं डंडा। अब बताओ किसे बराबर करें। अगर यहाँ देखो अब तक हम y बराबर करते आए, अब y बराबर नहीं होगी। देखो अगर हमने y बराबर की तो यहाँ 5y है, यहाँ 2y है, दोनों को बराबर कैसे करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 होगा, इसमें 5 से करेंगे तो ये 5 दूनी 10 होगा, तब बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम देखो इस वाले को बराबर करें 9 को, तो अगर इसमें 3 से गुणा करें तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, दोनों बराबर हो गए, बस बन गई बात। कोई एक बराबर हो जाए और एक ही में गुणा करने से, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमें दोनों में गुणा करनी पड़ेगी, वो अलग चीज है, लेकिन जहां बन रहा है वहां तो बना है। तो लिख दो समीकरण 1 में समीकरण 1 गुणा 3, ऐसे भी लिख सकते हो तुम, जैसे पूरा नहीं लिख रहे हो, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हो तो इतना भी लिख दो, काम चल जाएगा आपका। 3 से गुणा करो, 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y बराबर 3 चौक 12। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखना, जब भी गुणा करेंगे इधर वाले पद में भी करेंगे, कि कुछ बच्चे होते हैं इस वाले पद में गुणा कर दी बस बात खत्म। ये कौन सी थी हमारे समीकरण नंबर 3 बोलते हैं इसे, चलो 3 बोलते हैं। अगली देखो क्या थी, अगली थी 9x माइनस के 2y बराबर के 7, ये थी हमारी समीकरण नंबर। अब देखो अब तक हम जोड़ते आ रहे थे, क्यों, क्योंकि दोनों हमारे एक, अब देखो यहाँ पे ये दोनों सेम चिन्ह है, अब तक जोड़ते आ रहे थे क्योंकि एक चिन्ह प्लस था एक माइनस था, लेकिन अब यहाँ पर दोनों में अगर माइनस है तो प्लस है या माइनस है तो क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 है ऊपर माइनस समीकरण 1। देखो कैसे, अच्छा मैंने आपसे कहा था चिन्ह देखो विपरीत हो जाते हैं, तो ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, कैसे होगा ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले में से मैंने समीकरण 2 माइनस की, तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, माइनस इसे भी करूंगा, माइनस इसे भी करूंगा ऊपर वाले में से, तो ये माइनस से ये प्लस का है तो ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, इसलिए चिन्ह जो है बदलते हैं इसके। ठीक है, तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा अब ऊपर वाले चिन्हों की कोई मान वैल्यू नहीं रही, इन वाले नीचे वाले समीकरण में अब कौन से चिन्ह का काम करेंगे, नीचे वाले चिन्ह काम करेंगे। देखो ध्यान से, ये 7 प्लस के थे तो ये किसके हो गए, माइनस के। अच्छा ये प्लस है ये माइनस है, इससे ये खत्म। अब देखो क्या बचा, माइनस के 15y और प्लस के 2y, ये वाला चिन्ह काम करेगा, ऊपर वाला चिन्ह काम नहीं करेगा। 12 और माइनस के 7, 15y में से 2y चलेगा तो कितने बचे, माइनस के 13y, और यहाँ पे कितने बच रहे हैं 5, वो भी किसके बच रहे हैं, प्लस के। ठीक है भाई साहब, अब क्या करें हम, इस 13 को वहां भेज दें, तो y बराबर आ रहा है माइनस के 5/13, ये आया y का मान। अब y का मान क्या करो, समीकरण कौन सी में रख दो, तुम इसमें रख दो, देखो y का मान समीकरण 1 में रख दो, चलो 1 में रख दो, तो एक क्या थी 3x माइनस के 5 है, इसका मान आ रहा है माइनस के 5/13 बराबर के 4। भाई ये तो तगड़ा जा रहा है मुझे लग रहा है, देखो कोई बात नहीं, 3x माइनस माइनस प्लस 5 25, 13 एकम 13, 4 इसको ले जाओ, इस वाले को ले जाओ उधर साइड, तो ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है 3x बराबर 4 माइनस के 25/13, 13 चौका 64, 13 दूनी 26, 13 चौका 52 होते हैं, तो 13 चौका 52, इसका जब एलसीएम लिया तो ये होगा 25 माइनस के ये 13। ये सब मैंने आपको सिखा दिया है एलसीएम एलसीएम किस तरीके से लेते हैं, कि आप किसी को भी इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 3x बराबर यहाँ से ले जाए, यहाँ होगा 12, 12 में से 5 के बचे 7, यहाँ 27/13, 3 नेम 27, तो x की वैल्यू कितनी आई 9/13, ये आई x की वैल्यू और ये आई y की वैल्यू। तो देखो x और y की वैल्यू निकाल दी हमने, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की। प्रतिस्थापन विधि करने के लिए हम ये मिटा रहे हैं, तो ये आप बहुत ही आसानी से नोट कर लो, उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हमें दोनों विधि जो है सॉल्व करनी है। ठीक है, तो कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसे भी मिटा देंगे इधर वाले को, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है भाई, इसमें क्या करते थे हम, एक का मान निकालेंगे, तो इसमें पहली समीकरण से निकाल ले रहे हैं, 3x माइनस के 5y है
बराबर के 4। ठीक है, तो यहाँ से 3x बराबर क्या होगा 4 प्लस के 5y। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 कहाँ पहुंच जाएंगे इसके बटे में, ये निकल आएगी। देखो x की वैल्यू, ये समीकरण 1 बोल दे रहे हैं, इसे समीकरण 3 बोल दे रहे हैं, और समीकरण 2 क्या है हमारे, समीकरण 2 ये है। देखो 9x माइनस के 2y बराबर 7, ये समीकरण 2 है। तो x का मान समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में रख दो। तो x का मान समीकरण 2 में रख दो भाई। समीकरण 2 क्या है, 9 x की जगह पे क्या रखना है 4 प्लस 5y बटे 3 माइनस के 2y बराबर 7। 3 तिया 9, यहाँ पे कितने बचे केवल 3। अब ये 3 अंदर गुणा करो, 3 चौक 12, 5 तिया 15y माइनस के 2y बराबर के 7। ठीक है, 15 में से 2 के कितने बचे 13 y 7, ये 12 जाकर उधर किसके हो गया माइनस के, तो y बराबर कितने हैं, यहाँ से बचेंगे देखो माइनस के 5, और ये 13 कितने में आ जाएंगे बटे में। तो माइनस के 5 बटे 13, देखो माइनस के 5 बटे 13, यहाँ भी y की वैल्यू आई थी, इसका मतलब सही आया। अब y का मान रख दो किसमें, समीकरण इसमें रख दो 3 में। तो y का मान समीकरण कितने रख दो 3 में, तो 3 में रख दो। x बराबर 4 प्लस कितना 5 माइनस के 5 बटे 13 बटे पूरे के 3। तो x बराबर कितना आ रहा है 4 माइनस के 25 बटे 13 बटे पूरे के 3। तो x बराबर आ रहा है 13 चौका 52। तो ये कितना आ रहा है 13 चौका 52 माइनस के 25 बटे 13, और ये 3 आ जाएंगे यहाँ गुणांक में। ठीक है, तो x बराबर कितना आ रहा है 5 आया यहाँ पर, यहाँ से ले जाएंगे यहाँ पे होगा 12, 12 में से 5 के बचे 7 बचे, यहाँ पे 2 4 बचे, यहाँ पे 2, तो 13 गुणा 3, 3 नेम 27। तो x की वैल्यू भी देखो बराबर आ गई 9 बटे 13। तो इसका मतलब ये है कि दोनों से वैल्यू हमारी समान आएगी। समान तो आएगी क्योंकि 2 समीकरण है। तो ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि और ये थी हमारी विलोपन विधि। देखो विलोपन विधि से डायरेक्ट आ गया, प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा काटना पीटना पड़ता है और एलसीएम वगैरह लेने पड़ते हैं। सिर्फ ये समस्या रहती है प्रतिस्थापन में, बाकी कोई समस्या नहीं है। अगर आपको जौन सी आ जाती है वो बढ़िया है। ठीक है, तो अब आप इसे तीसरे क्वेश्चन को उतारिए, हम चलते हैं इसके चौथे क्वेश्चन की ओर। तो देखो चौथे क्वेश्चन में बहुत ही पैनिक क्वेश्चन है, या बहुत ही बच्चों को समस्याएं रहती हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन भाई कैसे करें। इसमें तो बहुत समस्या है कि मतलब x/2 है, ये पता नहीं किस अजीब ही तरीका का। तो इसमें एक तरीका ये है, इनका एलसीएम लेके इसे इधर भेज दो, या फिर हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है हमें x और x को काटना है। अब ध्यान से देखो, y और y को काटना है। अगर हम यहाँ पर कहीं भी x/2 ले आए तो x/2 से x/2 खत्म हो जाएगा। या फिर ध्यान से देखो, ये y/3 है, ये भी y/3 है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। अगर हम यहाँ 2 ले आए तो ये वाली टर्म मर जाएगी। हमको जरूरी थोड़ी है कि इस तरीके का है तो इसे मतलब कोई जरूरी है अगर हम इस तरीके की समीकरण दिए तभी हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर वो इस तरीके का दे दे तो हमसे सॉल्व नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा, हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे, इसे भी सॉल्व कर लेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। तो देखो हम फिर से इसमें लगाते हैं कौन सी, विलोपन विधि। तो सबसे पहले हल, क्योंकि दोनों विधि से सॉल्व करना है इसलिए हमें दोनों विधि लगानी है। पहली विधि कौन सी है, विलोपन विधि। विलोपन विधि में ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही ऐसा तिरछा त्रिशूल मारूंगा और ये खत्म हो जाएगा। देखो पहली जो समीकरण है मैं उसको नहीं छाड़ूंगा। क्यों, देखो मुझे क्लियर दिख रहा है, जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होता है क्लियर दिखता है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो मैं बाई वाली, ये y/2 है, ये y/3 देखो दोनों है। सिर्फ अगर मैं यहाँ 2 ले आऊँ, इसमें पूरी में 2 से गुणा कर दूं, तो ये देखो 2y/3 ये सेम बन रहा है। तो मैं x/2 को क्यों करूंगा, मैं इसमें 1/2 से गुणा क्यों करूंगा। अगर मैं इसमें 1/2 से गुणा कर दूंगा तो x/2 y/3, 3 दूनी 6, ये वाला कट जाएगा। लेकिन ये देखो बराबर बन रहा है, तो मैं y वाले को काटूंगा, प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1। ये थी हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या थी हमारी, ये थी हमारी समीकरण नंबर 2। मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये 2y/3 बन रहा है। तो मैं लिखूंगा समीकरण, क्या लिखूंगा, समीकरण
2 में, या फिर ऐसे लिख दें समीकरण 2 गुणा 2, कोई फर्क नहीं है। ठीक है भाई, तो समीकरण 2 में अगर मैंने 200 गुणा करे तो ये क्या बना, ये बन गया देखो 2x माइनस के 2y बटे 3 और 3 दूनी 6, ये बन गई हमारी समीकरण 3 बोल दे रहे हैं। चलो इसे, और समीकरण पहली इसके नीचे लिख लो 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1, ये समीकरण 1 है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों खत्म, तो लिख दो समीकरण 2 प्लस समीकरण 1। ठीक है, इससे ये खत्म, यहाँ क्या बचा 2x प्लस x बटे 2 बराबर 6 माइनस का 1। अच्छा, अब इसे सॉल्व कैसे करें, कुछ नहीं, एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम 2 आएगा, 2 दूनी 4x हो जाएंगे ये, प्लस x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 5, इनकी गुणा इससे कर दो तो एक ही कितना 5 दूनी 10, यहाँ ले आओ देखो 4 और 1 5, तो 5x बराबर 5 गुणा 2, यही तो 5 से 5 मर गए तो x बराबर कितना बचा 2। अब x का मान 2 आया तो x का मान किस में रख दो, समीकरण किस में रख दूं, इसमें रख दूं या इसमें रख दूं, चलो भाई इसमें रख देना समीकरण 2 में। समीकरण 2 में तो 2 माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, ये 2 उधर भेजो तो माइनस वाई बराबर कितना हो रहा है 3 माइनस के 2 बटे 3 है भी है यहाँ पर, तो 3 में से 2 का कितना बचा 1 बराबर 1, तो माइनस के वाई बटे 3 बराबर 1 बच रहा है, तो माइनस वाई बराबर 3 एकम 3 हो जाएगा, आड़ी तिरछी गुणा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही, वाई बराबर आएंगे माइनस के 3, ये माइनस इधर हो जाएगा, तो x बराबर कितना है, x बराबर आया 2 और y बराबर आया -3, कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। अब हम इसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, तो आप ये उतार लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि ये मिटाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे जगह कम है, तो प्रतिस्थापन विधि हम यही लिख रहे हैं, देखो इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा और देख लिया होगा, या फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, y की वैल्यू, ये 3 उधर जाएंगे तो प्लस के 3, तो y बराबर आएंगे माइनस के 3। अब कौन सी विधि हमारी, प्रतिस्थापन विधि। देखो भाई, प्रतिस्थापन विधि में क्या करूंगा मैं, एक से मतलब आंसर निकालूंगा दूसरे में रखूंगा, तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, देखो x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1, ये थी हमारी समीकरण 1। दूसरी में डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो ये y है 3, अब x की वैल्यू अगर मैंने यहाँ से निकाली तो 3 प्लस ये माइनस के उधर जाके कितना होंगे y बटे 3, ये वैल्यू आ रही निकल के। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 3 3 9, तो ये हो जाएगा x बराबर 9 प्लस y बटे 3, ये आएगा, ये कौन सी कह देता हूँ, समीकरण 3 कह दूँ इसे, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 से निकाला तो 3 में रख दो, x का मान समीकरण 1 से निकाला, 2 से निकाला है तो 1 में रखो, ठीक है 1 में रख दे रहे, तो x की जगह पे क्या रखना है 9 प्लस y बटे 3 और बटे 2, ये तो था x का मान, ये था, अब देखो बटे, अगर आप भूल रहे हो कि ये कहाँ, तो मैंने आपको सिखाया था ये वाला भाग का चिन्ह लगा दो, प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1, ये चीज मैंने आपको सिखाई है। अगर आप ये भूल जाए कि ये 2 कहाँ पहुंचाना, ऊपर पहुंचाना है नीचे, तो इसे ऐसे लिख दो। अब भाग का चिन्ह जब भी हटाते हैं तो किसका लगाते हैं, गुणा का, वो 2 था तो वो हो जाएगा 1 बटे 2, इसका मतलब वो 2 3 गुणा होगा, ऊपर वाली संख्या ऐसे रहेगी 9 प्लस y 3 दूनी 6 होगा, ये प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस का 1। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो तरीका क्या है, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने से बेहतर मैं तुम्हें बताऊं कि यहाँ भी 6 बना ले रहे हैं, अगर यहाँ 6 है यहाँ भी 6 हो, यहाँ 6 है अगर यहाँ भी 6 हो गए तो दोनों ऊपर वाली संख्या सेम जुड़ जाएंगे, तो यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ऊपर भी 200 गुणा नीचे भी 200 गुणा, कोई फर्क, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 हो गए, 2 दूनी 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 4y बटे 6, 2y बटे 3 को 4y बटे 6 लिख सकते हैं। अब देखो एलसीएम सेम हो गया दोनों का। अच्छा ये देखो, ये जो चीज मैं कर रहा हूँ ये एलसीएम लेने के बाद यही चीज होती, लेकिन मैंने पहले कर दी। अब ऊपर वाली संख्या ऊपर जोड़ लो, नीचे वाली तो 6 है ही ऐसे, तो 9 ऐसे रहेंगे, 4y और 1y कितने हो जाएंगे 5y बराबर माइनस का 1, ये 6 उधर जाएंगे किसको हो जाएंगे गुणा में,
तो ये होगा भाई गुणा में, तो 6 का माइनस के 6 हो गए। अच्छा यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा, केवल 5y। अच्छा ये चीज समझ में आ रही तुम्हारे, मैं कैसे कर रहा हूँ, ये चीज समझ में आनी चाहिए, कहीं समस्या हो जाए यार। मैं चलो लिख दे रहा हूँ प्रॉपर, माइनस के 6। तो ये माइनस के उतर जाए, किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो ये भी हो जाएंगे माइनस के। तो माइनस के 6 और माइनस के 9, तो 5y बराबर कितने हो रहे हैं, ये देखो 9 6 15 होंगे, तो माइनस के 15। तो y बराबर 5 3 15, तो y बराबर कितने आ गए, माइनस के 3। और y की वैल्यू देखो यहाँ भी माइनस के 3 निकली थी। अब y का मान किस में रख दे रहे हैं हम, समीकरण इसमें रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे जगह कैसे क्या काम चला है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चलो y का मान, ये कौन सी थी, समीकरण 3 थी, तो 3 में रख दो, रखेंगे हम यहाँ पर। तो x बराबर क्या था 9, y की जगह पर -3/3। तो 9 में से 3 का कितने बचे, 6/3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो भाई फाइनली हम इसे डब्बे के अंदर, मतलब बहुत ही तंग जगह में, हम कह सकते हैं गली जगह में, हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं और बहुत ही तंगाई में हम पढ़ते हैं, तो बहुत ही तंगाई में हम बोर्ड पे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था देखो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये हम पूरा पढ़ चुके हैं और इसका आज हमने कर दिया खात्मा। अब जो है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको ये जो तरीका मैंने समझाया ये बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। और यूपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं हमारे, जो हाँ एग्जाम देंगे सन 2027 में, अगर वो हमसे अभी जुड़ गए तो भाई वो अगर केवल जुड़ गए और जितना हम करा रहे हैं उतना करके ले गए, तो हाई स्कूल में पास तो 100% हो जाएंगे। और अच्छे नंबरों से, केवल पास नहीं होंगे, अच्छे नंबरों से। वो चीजें नहीं है कि मतलब बेफालतू इस बच्चों को दिखाओगे 90% ले आओगे। 90% भाई उसी के आते हैं जिसने क्लास 9th में 10th के लेवल की पढ़ाई करी होती है। हर किसी के बस की बात नहीं है। फिलहाल अगर आप जुड़ गए सन 2027 वाले आज से, तो आप हाँ इतना कह सकता हूँ 100% अच्छे नंबरों से पास हो गए। मैथ की गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि हम मैथ पढ़ा रहे हैं। जब अगर कभी फ्यूचर में हुआ साइंस भी पढ़ाएंगे तो साइंस की भी गारंटी ले लेंगे। फिलहाल हमारा फ्यूचर का जो है प्लान तो बहुत तगड़ा है कि हम कहाँ जाए कोई पता नहीं है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ये हमारा नारा रहेगा।